पिछले वीडियो में हमने फाइल आईओ के बेसिक्स को देखा था। हमने देखा था कि एक बेसिक फाइल हैंडलिंग पाइथन में किस तरह से की जाती है, क्लोज क्यों करना पड़ता है फाइल को, किस तरह से फाइल ओपन करनी है, ओपन मेथड क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए कुछ और रोचक मेथड्स को देखेंगे, जैसे कि रीड लाइन्स है, राइट लाइन्स है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी लाइंस होती हैं हमारे कोड में और हम उन सारी लाइंस को रीड करना चाहते हैं। ऐसे में हम लोग रीड लाइंस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली आप लोग को दिखाता हूँ। एक myfile.txt सबसे पहले बना लेते हैं, myfile.txt, जिसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ हैरी भाई पाइथन कोर्स इज़ ग्रेट। इसकी स्पेलिंग सही कर देता हूँ, वरना लोगों को लगेगा मुझे इसकी स्पेलिंग नहीं आती है, जो कि मुझे आती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि रीड लाइन मेथड का प्रयोग आप लोगों को बताऊँगा। अच्छा, रीड लाइन मेथड क्यों बना? रीड लाइन मेथड इसलिए बना ताकि आप लाइन बाय लाइन किसी भी एक फाइल को रीड कर सको। सिंपल है यार। आपने क्या करा, एफ इज इक्वल टू ओपन ये लिखा। अब आप क्या कर रहे हो, तब तक एक फाइल को रीड करते जा रहे हो जब तक उसमें लाइन है। एज सिंपल एज दैट। एक टाइम पर जो लाइन होगा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर सिंपली क्या करता हूँ, लाइन को ना पहले प्रिंट करता हूँ ताकि एट द एंड आपको दिखे कि लाइन की वैल्यू क्या है। तो आप लोग यहाँ पर देखो कि लाइन की वैल्यू अब क्या हो रहा है कि ये इंडेंट मुझे करना पड़ेगा। अरे मैंने क्या कर दिया यार, इंडेंटेशन तो ठीक से करना चाहिए था। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, वी ऑल मेक मिस्टेक्स। तो यहाँ पर आप देखो कि हैरी बाई पाइथन कोर्सेज ग्रेट आया और फिर इसके बाद जो लाइन मैंने प्रिंट करी वो ब्लैंक आया। अब यहाँ पर इफ़ नॉट लाइन मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट लाइन करता हूँ, टाइप ऑफ लाइन करता हूँ और आप देखना कि लाइन की क्या वैल्यू है। तो यहाँ पर देखो, जब मैंने प्रिंट लाइन किया और टाइप ऑफ लाइन किया तो ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई। एक टाइम पर लाइन जो है उसको मिली ही नहीं और उस टाइम पर हम क्या करेंगे कि इसको रीड करना बंद कर देंगे। तो मैं अगर रिवर्ट करूँ अपने इस प्रोग्राम को दोबारा इसी प्रोग्राम पे, तो आप देखो क्या होगा कि myfile.txt से लाइन बाय लाइन हम लोग रीड करते जा रहे हैं। बट हमारी myfile.txt में सिर्फ एक लाइन थी तो मज़ा नहीं आया इसलिए। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंड दिस ट्यूटोरियल इज ऑल्सो ऑसम। यार ठंड हो रही है, उंगलियां जम रही है मेरी, ठीक है, जज मत करना अभी बिल्कुल भी। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा दिस इज ऑल्सो गुड, और मैं छोटा छोटा ही लिख रहा हूँ यार, ज़्यादा बड़ा लिखने का भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन यार ऐसा नहीं है कोड लिखने का मन नहीं कर रहा है, कोड लिखने का टाइम आता है तो उंगलियां गर्म हो जाती हैं। आप देखो एक एक करके यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि लाइन को प्रिंट कर रहे हैं, हैरी बाई कोर्सेज पाइथन कोर्सेज ग्रेट। दूसरी लाइन प्रिंट हो गई, फिर तीसरी लाइन प्रिंट हो गई। अगर मैं कोई काम ऐसा करना चाहता हूँ जिसमें मुझे लाइन बाय लाइन रीड करना है तो ये बहुत ज़्यादा हैंडी होता है। हमें बहुत बार ऐसा करना पड़ता है यार। हमें कभी कभी वैल्यूज़ को रीड करना पड़ता है जो कि एक एक लाइन में होती हैं, उनको पार्स करना होता है, तो हम वो कर सकते हैं। हमें बहुत सारा डेटा दिया जाता है, जैसे मशीन लर्निंग डेटा साइंस अगर आप लोग करोगे तो वहाँ पर जो डेटा होता है कैगल वगैरह पर जो आपको दिया जाता है वो कुछ इस तरह का होता है। जैसे मैं आपको एक ना बहुत ही अच्छा यूज़ केस दिखाता हूँ जो कि आपको बहुत मज़े देगा। जैसे मान लो मेरे पास 56, 45, 67 है, 12, 34, 63 है एंड सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर ये भी है। ठीक है, मान लो ये किसी के मार्क्स हैं, 3 सब्जेक्ट्स में 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ठीक है, और मुझे इसको अच्छे से लिखना है। तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि भाई देखो लाइन ये आ गई मेरे पास। अब मैं कहूँगा कि m1 इज इक्वल टू, और मैं इसको ज़रा इंडेंट ठीक कर लेता हूँ, डबल इंडेंट कर दिया मैंने। m1 इज इक्वल टू मैं करूँगा, मैं लिखूँगा f डॉट स्प्लिट और कुछ इस तरह से करूँगा, कॉमा से स्प्लिट करूँगा और मैं कह दूँगा 0। ये मार्क्स 1 है, ठीक है। सिमिलरली मार्क्स 2 और 3 भी हो जाएंगे। इसको 1 करूँगा, इसको 2 करूँगा और यहाँ पर m2 करूँगा और यहाँ पर m3 करूँगा और उसके बाद आप लोग देखो यहाँ पर m1, m2, m3 मैं प्रिंट कर दूँगा। ठीक है, मैं कहूँगा मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 इन मैथ्स इज, और यहाँ पर मैं m1 कर दूँगा। ठीक है, मान लो जो पहला वाला मार्क्स लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है क्या, मैथ्स के मार्क्स। और सिमिलरली मेरे पास और सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी हैं, जैसे मान लो साइंस के मार्क्स हैं स्टूडेंट 1 के, इनफैक्ट स्टूडेंट 1 के नहीं, मैं कहूँगा स्टूडेंट आई के। ठीक है, मैं स्टूडेंट आई कर देता हूँ। आप कहोगे आई क्या है यार, आई है क्या, बताता हूँ क्या है यार, 1 मिनट दो, बताता हूँ क्या है। आई होगा मेरा जो स्टूडेंट है, मतलब जो लाइन चल रही होगी। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, आई इज इक्वल टू 0 बना लूँगा और यहाँ पर आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर दूँगा। ठीक है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, और ये करने से क्या होगा, सिंपली आई की वैल्यू पहले यहाँ पर क्या होगी, 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, जैसे जैसे लूप चलता जाएगा, जैसे जैसे लाइंस डिटेक्ट होती जाएंगी। अब मैं यहाँ पर इंग्लिश कर देता हूँ और यहाँ पर SST कर देता हूँ। ठीक है,
SST में 3 ही होते हैं ना कैरेक्टर्स, थोड़ा आलसी हूँ इसलिए ले लिया ये सब्जेक्ट। ठीक है, कोई और सब्जेक्ट आपको मालूम है जो कि SST से छोटा हो, मुझे कमेंट में बताना। मुझे नहीं लगता कोई और होता है सब्जेक्ट ऐसा जो कि SST से भी कम लेटर्स में लिखा जा सकता है। बताना मुझे कमेंट्स में अगर आपके दिमाग में हो तो। मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, एफ डॉट स्प्लिट जब मैं कर रहा हूँ, इनफैक्ट एक काम करता हूँ, इसको मुझे ऊपर डालना होगा इन दैट केस, क्योंकि क्या हो रहा है कि एक एक करके लाइन रीड कर रहा है, एक टाइम पर लाइन खाली हो जाएगी, बट मुझे लाइन को तो पहले रीड करना पड़ेगा ना, तो ये मुझे ऊपर डालना पड़ेगा। तो अभी क्या हो रहा है कि इफ़ नॉट ऑफ लाइन, यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ करी है यार सीरियसली। क्या हो रहा है, ये मैंने एफ डॉट स्प्लिट बाय कॉमा किया, अब ये कह रहा है कि भाई मैंने एफ डॉट स्प्लिट कॉमा क्यों किया, मुझे लाइन डॉट स्प्लिट करना चाहिए क्या यार। इसी को तो प्रोग्रामिंग कहते हैं गाइज। गलती आप करते हो एरर आता है, फिर गलती करते हो एरर आता है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि मार्क्स पहले स्टूडेंट के, देखो अगर हमारा डेटा इस तरह से फॉर्मेटेड था, पहले स्टूडेंट के मार्क्स 56, फिर उसके बाद 56 ही आ रहा है, ये कैसा मजाक है यार। मैं कह रहा हूँ देखो प्रोग्रामिंग इसी को कहते हैं। M1 ही लिख दिया, देखो मैंने M2 M3 नहीं लिखा, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग इसी को कहते हैं कि आप पहले गलती करोगे, फिर आपको पता चलेगा आपने गलती करी है, फिर आप उसको ठीक करोगे until everyone is satisfied, literally everyone, ठीक है। 56, 45, 67, फिर इसके बाद 12, 34, 63, फिर इसके बाद 13, 64 और 23। मेक श्योर कि आप लोग इसको अपने दिमाग में रखें इस बात को कि ये जो मार्क्स है ना, ये स्ट्रिंग है, मतलब ये जो प्रिंट हो रही है ना अभी, ये एक स्ट्रिंग है। तो आप अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको इंटीजर में, ठीक है, तो आपको टाइप कास्टिंग का यूज़ करना पड़ता है। अगर आप लोग फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो ये मार्क्स है आउट ऑफ 100 और मुझे निकालना है, मान लो ये मार्क्स है आउट ऑफ 50 और मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो मुझे इनको डबल करना पड़ेगा परसेंटेज निकालने के लिए, कितने परसेंट है ये। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे कर दूंगा ना, इंटू 2 कर दूंगा ना, यहाँ पर बाय द वे मैं ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड पे, तब मैं यहाँ पर मल्टीपल कर्सर बना पा रहा हूँ। ये करूँगा ना अगर मैं ऐसे इस तरह से, तो आप देखो यहाँ पर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 इन मैथ्स, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 इन इंग्लिश, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 इन SSTs, ये डबल आ जा रहा है, विच इज़ रॉन्ग। 1 2 1 2 3 4 3 4 क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि एक स्ट्रिंग है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं यहाँ पर टाइप कास्टिंग कर लूँ कुछ इस तरह से, मैं कहूँगा कि भाई साहब ये ऐसे टाइप कास्टिंग कर दो इसको, जो ये चीज़ आ रही है इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, इंटीजर को इंटू 2 करूँगा, वैल्यू ठीक से मिल जाएगी मुझे। लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग को इंटू 2 करूँगा ना, तो वो 2 बार आ जाएगी, तो मेरा डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है यार, ठीक है। तो ये क्या कर दिया मैंने, डबल क्लिक क्यों कर दिया इस पर, अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं, क्या यार, इसको मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, इसको बंद करता हूँ साइड बार को। और अब राइट लाइन्स मेथड के बारे में आप लोग को बताता हूँ। रीड लाइन्स मेथड तो आपने देख लिया। राइट लाइन मेथड्स इन पाइथन, मेथड इन पाइथन राइट्स अ सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग्स टू अ फाइल, ठीक है। तो क्या होगा कि एक क्या है कि आपका आइटरेबल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, आप उसके अंदर एक कंटेंट को चिपकाना चाहते हैं एक फाइल में, ठीक है। बताता हूँ यार आप लोग को, ये प्रोग्राम काफ़ी मस्त लिखा गया है, तो इसको कमेंट आउट करूँगा, नीचे से लिखना शुरू करूँगा। मेरी माई फाइल 2.txt है, मान लो राइट मोड में खुल रही है, यहाँ पर अभी मैंने नहीं बनाई है, लेकिन ये प्रोग्राम चलते ही बन जाएगी, देखना बन गई। अब देखो इसके अंदर क्या आएगा, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 और एक ब्लैंक। क्यों आया ये ब्लैंक, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले लाइन 1 आया, फिर लाइन 2 आया, लाइन 3 आया, इसके एंड में बैकस्लैश n लिखा हुआ था, तो वो एक न्यू लाइन आ गई, ठीक है। और मैंने यहाँ पर राइट लाइन्स मेथड का इस्तेमाल करा, तो ये क्या करेगा, लाइन्स जो कि आइटरेबल ऑब्जेक्ट है, इसके सारे एलिमेंट्स को 1 बाय 1 एक एक करके उस फाइल में चिपका देगा, ठीक है। तो लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 इस तरह से ये आ जाएगा। ओके, आई होप कि ये चीज़ समझ में आ रही है सबको, ठीक है। कूल यार, कूल, काफ़ी बढ़िया। अब यहाँ पर एफ डॉट राइट लाइन्स मैंने कर दिया, एफ डॉट क्लोज कर दिया, तो मेरी फाइल क्लोज हो गई, ठीक है। बस इतना ही था यार। कीप दैट इन माइंड कि राइट लाइन्स मेथड डज नॉट ऐड न्यू लाइन कैरेक्टर्स बिटवीन स्ट्रिंग्स इन द सीक्वेंस। तो ये आपको काम खुद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि लाइन 1 के बाद एक न्यू लाइन आप लोग एक्सपेक्ट कर लो, नहीं, वो नहीं होगा, ठीक है। आपको ऑटोमेटिकली करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप लोग जो है कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू ऐड न्यू लाइन्स बिटवीन द स्ट्रिंग्स, यू कैन यूज़ अ लूप टू राइट ईच स्ट्रिंग सेपरेटली, या फिर जैसे कि मैंने किया ऐसे ये कर सकते हो आप लोग। अगर आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट दी हुई है, उसमें आप एक एक करके बैठ के एलिमेंट्स में ये थोड़ी ना लगाओगे, या फिर आपकी लिस्ट कहीं से आ रही है, जैसे मान लो डेटाबेस वगैरह में से आ रही है, तो आपको राइट का यूज़ करना पड़ेगा। राइट लाइन्स आपके लिए फिर नहीं है, ठीक है।
तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई सबको। अब एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि यार अगर प्लेलिस्ट सबसे पहले आप लोगों ने एक्सेस नहीं करी तो उसको ज़रूर से एक्सेस कर लेना। और अगर आप लोग पहले वीडियो में जाकर रिव्यू करते हो ना इस कोर्स को, दैट वुड मीन अ लॉट टू मी। तो आप लोग पहले वीडियो को खोलना और पहले वीडियो खोलकर नीचे कमेंट्स में आना और यहाँ पर एक रिव्यू अपना ज़रूर डाल देना यार। आप रिव्यू में बताना कि ये कोर्स कैसा है, ताकि वो लोग जो कि नए हैं, जो कि यहाँ पर इस कोर्स को देखने के लिए आ रहे हैं, जिनको शायद इनके माइंड में ये डाउट होगा कि यार ये फ्री कोर्स है, शायद उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें ना बताए हो, उनका डाउट थोड़ा दूर करो। उनको बताओ यार कि ये कोर्स कैसा है, इसमें क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, 5 में से रेटिंग दो और उनको पता चलेगा कि यार इस कोर्स में क्या बताया जा रहा है, वो सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं। आई रियली वॉन्ट दैट कि आप लोग उन लोगों की हेल्प करो जो लोग इस कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।